हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं देसराज सिंह जो कि अंग्रेजी विषय पढ़ाता हूँ। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की एक योजना है रुक जाना नहीं। इस योजना में उन छात्रों से फॉर्म फिल कराए गए हैं जो छात्र अनुत्तीर्ण हो गए हैं, जो छात्र फेल हो गए हैं। तो ऐसे छात्रों की तैयारी अंग्रेजी विषय में कैसे करनी है, इसका हम एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों, प्रिय विद्यार्थियों, आपके लिए क्या करना होगा, पुराने प्रश्न पत्र। यह जो वीडियो है टीचर्स और स्टूडेंट्स सभी के लिए है। तो दोस्तों और विद्यार्थियों, पुराने प्रश्न पत्र जो ओल्ड पेपर्स जो हुए हैं गवर्नमेंट के, उसमें आपके लिए 2023 वाला और 2000 जो अभी हुआ है जो 24 का, इसमें आपको ये जो पुराने प्रश्न पत्र है उसका अध्ययन करना है। उसमें जो भी क्वेश्चन आए हैं उसको आपको एक बार अपनी सरसरी निगाहों से अवश्य उसको चेक करना है, देखना है कि कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो दोस्तों, पुराने प्रश्न पत्र आपका एक माध्यम हो सकता है। इसमें लगभग आप अपने जो 20 से 30% जो पेपर रुक जाना का आने वाला है, वो 20 से 30% इसमें से आने वाला है। तो आपके लिए पुराने प्रश्न पत्र लाभदायक होंगे। फिर आप बात करते हैं एप्लीकेशन की। आप एक एप्लीकेशन अवश्य पढ़कर जाइए, लिख कर देखिए घर पर, क्योंकि एक एप्लीकेशन आपको अवश्य लिखना है। इस एप्लीकेशन में जैसे हम कहें एसएलसी या बुक बैंक, या एक एप्लीकेशन है लाउड स्पीकर्स बैन, अर्थात जो ध्वनि विस्तारा के यंत्र हैं उन्हें रोकने के लिए एक एप्लीकेशन ये आपके लिए, या जो भी एप्लीकेशन जो आपको अच्छी लगे, आपको 1 से 2 एप्लीकेशन अवश्य पढ़ना है। और फिर हम बात करते हैं निबंध की। निबंध में जो सबसे इम्पोर्टेंट निबंध अभी जो निकल कर आ रहा है वो है गेम्स एंड स्पोर्ट्स, अर्थात खेलों का महत्व। खेल किस प्रकार से जीवन के लिए आवश्यक है। तो आप इस निबंध को अवश्य देख कर जाइए। और एक जो ऑल टाइम जो निबंध आता रहता है वो है वंडर्स ऑफ साइंस, यानी कि विज्ञान के चमत्कार। तो दोस्तों, ये जो 2 निबंध हैं इसमें से आपका ये निबंध क्लियर हो जाएगा। और फिर नोट्स आती है, नोट्स मेकिंग आती है। तो नोट्स मेकिंग के लिए आपको क्या करना है, जो भी पैराग्राफ दिया है उसी में से आपको नोट्स बनाना है। उसी में से लगभग 5 से 6 लाइन आपको लिखनी है, क्योंकि ये जो परीक्षा हो रही है वो रुक जाना नहीं योजना की है। इसमें वो विद्यार्थी भाग ले रहे हैं जो विद्यार्थी फेल हो चुके हैं। तो आपसे यही उम्मीद की जाती है, लगभग 5 से 6 लाइन का नोट्स आपको एक प्रॉपर तरीके से जो नोट्स है वो आपको बनाना है। और आपकी जो सबसे मुख्य पार्ट है जो है अनसीन पैसेज। दोस्तों, यदि आप अनसीन पैसेज हल करना सीख गए तो आपके लिए जो अंग्रेजी जैसा जो आप कठिन विषय मान के चलें, इसको अवश्य पास कर जाएंगे। क्योंकि अनसीन पैसेज में जो आंसर रहते हैं वही क्वेश्चन आंसर वहीं के वहीं दिए रहते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन का आंसर आपको पहली या दूसरी लाइन में अवश्य मिलेगा, दूसरे क्वेश्चन का आंसर दूसरी या तीसरी लाइन में मिलेगा। जैसे जैसे क्वेश्चन नीचे बढ़ते जाएंगे, आपके जो पैराग्राफ दिया है अनसीन में, जो पैराग्राफ दिया है उसमें भी क्वेश्चन वैसे देखना है। पहले क्वेश्चन का आंसर आपको अधिकांशतः पहली या दूसरी लाइन में मिलने वाला है। तो दोस्तों, इस प्रकार से यदि आप उस शब्द को लेकर देखेंगे तो आपके लिए ज़रूर वो आंसर होगा। और ये जो 4 से 5 नंबर हैं वो आपको फ्री के नंबर हैं, वहीं के वहीं आपको ढूंढ के और उसमें लिखना है, उसमें टिक करना है। फिर हम बात करते हैं वन लाइनर क्वेश्चन आंसर। ये टेक्स्ट बुक की हैं, आपको इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अब जो समय है वो आप इसमें क्वेश्चन आंसर रटने में नहीं लगा सकते। तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन जो 1 लाइन या 2 लाइन के क्वेश्चन आंसर हैं उनको आप रेखांकित कीजिए, उनको बार बार अभ्यास कीजिए। लगभग 10 क्वेश्चन आप ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन अवश्य पढ़ के जाइए। और फिर 7वें नंबर हम बात करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, अर्थात खाली स्थान भरो में एक ग्रामर रहती है और भी पोर्शन रहता है। तो इसमें आपको क्या देखना है कि जो पुराने प्रश्न पत्र हैं, लास्ट के 5 साल के जो प्रश्न पत्र हैं उसमें
कौन कौन सी ग्रामर आई है या कौन कौन से खाली स्थान आए हैं, उनको आपको छाँट के 1 से 2 पेज पर अवश्य लिखना है। तो आपके लिए लगभग 50 जो खाली स्थान निकल के आएंगे, 50 जो ग्रामर के क्वेश्चन निकल के आएंगे, उनको बार बार रिवाइज करना है, ताकि और मैं ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट के जो भी पेपर होते हैं वो लास्ट पेपर को देखकर ही बनाए जाते हैं। तो विद्यार्थियों, आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। आपको पुराने 5 साल के यदि पेपर मिल जाते हैं तो वो आपके लिए पास होना बिल्कुल सरल रहेगा। दोस्तों, हमारा एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है देशराज सर, यहाँ पर हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। यदि यह जानकारी आपके लिए अच्छी लगी है तो आप इसे अवश्य लाइक कीजिए। और मेरे बताए अनुसार यदि आप कक्षा 10वीं या 12वीं में अंग्रेजी विषय में आप रुक जाना नहीं योजना में फॉर्म डाले हैं तो आप अवश्य ही पास होंगे और उत्तीर्ण होंगे, और हम यह मानकर चलेंगे लगभग आपके लिए 40 से जो 50 क्वेश्चन आंसर अंक हैं वो आपके लिए मिलने वाले हैं। दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार, खुश रहिए।